नीट 2025 का जैसे ही पेपर हुआ, फिज़िक्स का पेपर बच्चे देख के हिल गए, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा सा टफ था और लेंदी भी था। बहुत सारे टीचर्स आए जिन्होंने बोला कि फ़िज़िक्स का पेपर 2 घंटे में भी करने लायक नहीं था और जो कट ऑफ है बिलो 500 जाने वाला है। कट ऑफ बिलो 500 जाएगा, बिलो 500 अगर नहीं गया तो कहना बहुत सारी ऊट पटांग ऊल जलूल, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। इन्हीं बातों के दौरान मैंने भी 2 वीडियो डाली जहाँ पे मैंने बताया कि फ़िज़िक्स का पेपर वाकई में लेंदी नहीं बोल सकते, उसको टफ़ नहीं बोल सकते, बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर ख़राब हुआ है तुम्हारा। और मैंने ये भी बोला था कि बायो और केमिस्ट्री ने इतना टाइम ले लिया कि किसी बच्चे के पास 20 मिनट बचा, किसी बच्चे के पास 25 मिनट बचा, किसी के पास 10 मिनट बचा था और किसी के पास टाइम ही ख़त्म था। तो 20-25 मिनट में बच्चा कितना ही क्वेश्चन कर लेगा? 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा बच्चा। और ये बात एकदम हकीकत थी। जब मैंने एनालिसिस की वीडियो डाली, नीट फिजिक्स 2025 की एनालिसिस की वीडियो मैंने जब डाली, तो मैंने वहाँ पे तुमको दिखाया था कि कितने सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से थे। 10-12 तो एचजीटीज पीवाईक्यू से मैंने दिखाए थे और कम से कम 20-22 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से पूछा गया था। उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो डिट्टो एनसीईआरटी से पूछ दिया था, जो कि हर साल पूछता है। और जब मैंने वो वीडियो डाली थी कि फ़िज़िक्स का पेपर तुमने मतलब टाइम मैनेजमेंट की वजह से तुम्हारा ख़राब हुआ, टाइम अगर तुम्हारे पास होता तो 30-35 क्वेश्चन तुमसे भी कहीं नहीं गए थे, तुम भी कर ले जाते। एमआर सर को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, देखा ही होगा तुम लोगों ने। पूरे मतलब टीचर कम्युनिटी के लोग उनके पीछे पड़ गए थे कि पेपर यहाँ से नहीं आया, नोट से नहीं आया। जब उनके नोट जब तुम देखोगे, नोट से क्या है, जब पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से तुमको मैं दिखा सकता हूँ, तो सर ने तो 40-41 क्वेश्चन दिखाया ही था अपने नोट से। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से जब मैं 34 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, तो भैया वही सेम पैटर्न होता है, वही सारी चीज़ें होता है। लेकिन जैसे मैंने वीडियो डाली, इतने सारे कमेंट आए कि इससे तो 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको बैठाओ, इसको एग्जाम देने दो, इसको एग्जाम में बिठाओ, इससे 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे तो पेपर हिलेगा भी नहीं। मतलब ये चूजे, मैं इनको चूजे बोलता हूँ, इन बच्चों को मैं चूजा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम तुम अभी दे रहे थे, वो एग्ज़ाम मैं 3-4 साल पहले ही क्रैक कर चुका हूँ और कहीं ना कहीं मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो अगर ऐसा तो है नहीं, पेपर नीट 2022 में सिलेक्ट हुआ था मैं, तो पेपर एकदम आसान था वहाँ पर भी। उस पेपर में मेरे 165 मार्क थे 180 में, और 3 जो क्वेश्चन थे वो एमआर मिस्टेक था। अब तुम बोलोगे तो झूठ बोल रहा है, एमआर मिस्टेक था। भैया सही बोल रहा हूँ, गैलीलियो लॉ 1357, इसका रेशियो में मैंने एमआर गलती किया था, टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने ग्राफ गलती मार्क कर दिया था, और पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R, जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा, बस यही क्वेश्चन था, इसका मैंने मार्किंग गलती करी थी। 165 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर लाने के बाद भी जो मेरे मेंटोर थे, जो मेरे टीचर थे, डीवी सर कोटा के, कानपुर में पढ़ाते थे, उनकी कोचिंग थी, वो मुझसे खुश नहीं थे, क्योंकि उनको ये था कि मेरा 180 आउट ऑफ 180 आना है। और क्यों इतना उनको मेरे ऊपर भरोसा क्यों था? क्योंकि जब उनकी टेस्ट सीरीज, जो बच्चे वहाँ कानपुर के थे, जो उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे या जो उस कोचिंग में थे सर के, उनको पता था कि हर एक टेस्ट में सर 15 से 16 क्वेश्चन जेईई मेंस के डालते थे और 3-4 क्वेश्चन एडवांस लेवल के डालते ही डालते, जो हिलता नहीं था। और उनके टेस्ट में मेरे बहुत मतलब पहले से ही 155-160 नंबर आते थे, कभी कभी 170-175 भी आ जाते थे। ठीक है, न्यूलाइट वगैरह की टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूलाइट वगैरह के टेस्ट जब हम लोग देते थे, उसमें तो फुल आउट ऑफ फुल आना ही होता था। ठीक है, न्यूलाइट का, न्यू स्पीड का, सारे क्वेश्चन सही होते थे और बहुत आसान तरीके से, बहुत ट्रिक के तरीके से मैं सॉल्व कर देता था चीज़ों को। ठीक है, और जब बच्चों ने बोला कि इससे तो हिलेगा भी नहीं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, इसने एनसीईआरटी कभी देखी भी नहीं होगी और एनसीईआरटी का ज्ञान दे रहा है, तो वही सारी चीज़ें मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ी थी और एनसीईआरटी क्या होती है, कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ। दिखाने के लिए मैं तुम्हें कुछ और नहीं दिखाऊंगा, कहीं और की किताब नहीं लाऊंगा, यही दोनों मेरी एनसीईआरटी थी। ये बस क्लास 11th की एनसीईआरटी मेरे पास पड़ी हुई है, क्लास 12th की एनसीईआरटी मेरी शायद घर पे है। तो अभी मैं तुमको क्लास 11th की एनसीईआरटी दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको पढ़ा था। इसको चटनी बना देता पढ़ते पढ़ते, जैसे तुम बायो की चटनी निकालते हो ना, उसी तरीके से फिजिक्स की चटनी कैसे निकालते हैं मैं तुमको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। जो क्वेश्चन आया हुआ था ना तुम्हारे, वो तुम्हारा क्या था, 2 सिटीज़ वाला था, एक्स एंड वाई डिस्टेंस था, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, वो क्वेश्चन, और वो जो पार्टीशन वाला क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैं कर चुका था और तुम देखना, अभी मैं तुमको इसमें दिखाऊंगा। उस टाइम पे मैंने उसको 3 से 4 बार स्टार बनाया था और लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता था ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दम था। मैं तुमको वही सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बस यही कहूँगा, किसी भी इंसान को, देखो, भक्ति करो अंधभक्ति ना करो, मैं बस यही बोलूँगा, किसी भी इंसान को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो टीचर तुमसे आके ये कह रहा है कि फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था, तुम उस टीचर से बस यही पूछना, तो बच्चे का 684, 609 मतलब 684 कैसे आ गया बच्चे का? अगर 2 घंटे में करने लायक नहीं था, 684, 670, ये सब बच्चों के नंबर कैसे आ गए? मैंने बोला था बिलो 500 कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, 525-30 कट ऑफ होगी, ±10 कर लेना, कट ऑफ उतनी ही गई यार।
बेटा 500 कट ऑफ जाने कोई सेंस ही नहीं है, बस वो लोग हवा बना रहे थे। और तुम लोगों ने पूछा था कि कम कट ऑफ बता के कोर्स कैसे बेचा जा सकता है। ये बताओ, तुम्हारे 470 नंबर है, 470 470, और तुमको ये बोले कोई कि 490 कट ऑफ जाएगा, तो तुम क्या सोचोगे? बस 20 नंबर से रुक रहा है, और 20 नंबर से रुक रहा है तो क्या ही बात है, 4-5 क्वेश्चन की बात है, इन्हीं का बैच लेता हूँ। और ऐसा माइंड में बच्चों को फिट कर दिया गया कि पेपर एडवांस लेवल का था, पेपर एडवांस लेवल का था। अरे भाई एडवांस लेवल का पेपर तुम कभी देखना, ठीक है? एडवांस लेवल का पेपर तुमसे हिलेगा भी नहीं, तुमको पढ़ते पढ़ते ही 2 मिनट लग जाएगा क्वेश्चंस को, ठीक है? यहाँ पे मैंने तुमको एनालिसिस के टाइम पे ही दिखाया था कि क्वेश्चन भले ही लेंदी थे, लेकिन सॉल्यूशन सब ऑनलाइनर था। I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2, 1 - 1/n², ये सब क्वेश्चन थे, सब ऑनलाइनर क्वेश्चन था। पार्टीशन वाला क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन, जो कंबाइंड प्रेशर पूछा था वो क्वेश्चन, सब ऑनलाइनर क्वेश्चन थे। बस तुमको लगाने की देरी थी, तुम लगा नहीं पा रहे थे। वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, सब ऑनलाइनर क्वेश्चन था। और तुमको नहीं यकीन है तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में वीडियो को मैं टाइटल लिंक डाल दूंगा, तुम जाके देख लेना कि सब ऑनलाइन क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व करवा रखे हैं, कैसे मैंने एनालिसिस कर रखी है, ठीक है? तो बस यही सब था। बस यही कहूँगा, किसी को अंधभक्ति फॉलो मत करो, चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा भी टीचर क्यों ना हो। अगर तुमसे वो कह रहा है 2 घंटे में फिजिक्स करने लायक नहीं था, तो वो तुमको मूर्ख बना रहा है, तुम्हारी बटरिंग कर रहा है। और एडवांस लेवल का अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, यकीन मानो मेरा, अगर तुम एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, यकीन मानो तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में अपने 40, 42, 43 क्वेश्चन को लात मार रहे हो। और तुम जब 40, 42, 43 क्वेश्चन को लात मारोगे तो नीट जो है ना वो तुम्हें लात मारेगी, और लात मारेगी तुम्हारे एग्जाम के दिन। तुम ऐसे भूतल पे गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, तुम्हारा मतलब बोलते हैं ना खून निकल जाना नाक से, इस तरीके से तुम गिरोगे। और तुम उस टाइम हताश हो जाओगे, तुम सोचोगे कि अरे साला मैंने कर क्या दिया, मैंने हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में मैंने अपना बेसिक गायब कर दिया, मैंने अपना बेसिक ही ख़त्म कर दिया। और तुम उस लीग में फंसोगे। अगर तुम देख लो, तुम अगर इन टीचरों के चक्कर में पड़ोगे ना, जो तुमको एडवांस से क्वेश्चन लगवा रहे हैं, जो तुमको एडवांस से क्वेश्चन DPP में दे रहे हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन, एक पेज के सॉल्यूशन तुम कर रहे हो, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं वो, ठीक है? अपने ईगो को सेटिस्फाई किया जा रहा है कि मेरे नोट्स के बाहर, मेरे चाहे कोई भी टीचर हो, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है बस कि मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा। मैं ये दिखा रहा हूँ, बच्चों को किसी को नहीं पढ़िए। 40-42 क्वेश्चन एकदम मतलब सॉल्व करने लायक थे। 35 क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, 35 क्वेश्चन जो है तुम ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। उसमें से 20-25 क्वेश्चन सब ऑनलाइनर भाई, एक लाइन में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। बस तुमको सोचना था, सोचते कब, जब टाइम मिलता। टाइम ही नहीं मिला, तुम्हारी क्या गलती? लेकिन जो तुमको ये वो करके ना, तुम्हारा माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, जो तुमको ऑफलाइन लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे चैप्टर्स को 1-1 महीना पढ़ाया जा रहा है, तुम देखना ना तुम्हारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट होगा, ना तुम्हारा रिवीजन होगा, ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को तुम ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो आ जाओ, मैं तुमको NCERT दिखाता हूँ, NCERT कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें तुमको बुरी लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बातें बुरी लगने से तुम्हारा कुछ भला होता है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी ज्ञान की बुद्धि जगती है कि भैया हाँ सही कह रहा है इंसान, ये हमारी बटरिंग कर नहीं रहा है, हमारी चाट नहीं रहा, हमारी बटरिंग नहीं कर रहा कि हाँ बहुत टफ पेपर था, तुम ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। देखो जो सच होता है मैं वही बोलता हूँ, ठीक है? कोई मुझे पैसे नहीं देता, ना मैं किसी से पैसे खाता हूँ कि उनके लिए बोलूँगा चाहे उनके फेवर में बोलूँगा, ठीक है? बस इस टाइम एगोइस्टिक टीचिंग हो रही है कि मेरे नोट से बाहर घुसना है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? और तुमसे फिर से बोल रहा हूँ, जे एडवांस से क्वेश्चन करना छोड़ दो, जे एडवांस के DPP करना छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस के रहोगे। पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। 40-42 क्वेश्चन जो तुम्हारे आने वाले हैं, नीट के PYQ को अच्छे से फोकस करो। और ये जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अपने कमांड में लाओ। तुम देखना 40-42 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। और अगर बहुत करना है तुम्हें तो JEE मेंस के 30 से 35 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लो, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वो मैं अवतार सीरीज़ में बहुत पहले करा चुका हूँ, ठीक है? अवतार सीरीज़ में NCERT के लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए गए थे मैंने, और 36 साल के PYQ भी करा दिए थे नीट के, और JEE मेंस के 35 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर में करवा रखा हूँ, ठीक है? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी यही काम मैंने करवा रखा था, ठीक? इसलिए बच्चों का सिलेक्शन भी हुए, 50 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए इस बार, ठीक है? सबके मैंने वीडियो भी डाल रखी है, प्रूफ वाली, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बातों का अगर बुरा लग रहा हो तो बुरा ही सही, अगर तुमको लग रहा है मैं गाली दे रहा हूँ तुम्हें तो गाली ही सही, लेकिन अगर कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में भला हो सकता है तो भला करो, अच्छा करो, अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बुरा काटा जा रहा है, ठीक है? बहुत बुरा काटा जा रहा है। अब अगले साल का पेपर आएगा, तुम देखोगे कि बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे गायब हो गए। तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन कैसे गायब हो गए यार? मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड।
तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए मैं तुमको दिखा देता हूँ। अभी तुमको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तुमको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, बस हल्की सी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, ये भी वन लाइनर, ये भी खत्म हो जाता है, ये भी वन लाइनर। इसका तो सीधे फार्मूला मैंने बता रखा था, ट्रिक बता रखा था कैसे सॉल्व होता है, ये तुम जानते ही थे कैसे सॉल्व करना है। ये देखना है एनसीईआरटी का ही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था। अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन जो तुमको टफ लग रहा था ना, तुमको टफ कुछ क्वेश्चन लग रहे थे, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, दिखा रहा हूँ, ये भी पीवाईक्यू था, ये डिराइव था थोड़ा सा, ये कटिंग वाले क्वेश्चन तुमने किए ही थे, ये भी ये पीवाईक्यू का एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ये पीवाईक्यू का एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का मार्शियन ईयर क्वेश्चन, ये देखो मार्शियन ऑर्बिट वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये तुमको टफ लग रहा था ना, इसमें कुछ नहीं करना था भाई, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 करना था और ओमेगा की जगह 2π/T रखना था। ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम करते कब, ये करते कब, जब तुम थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखते अपने, जब तुम्हारे पास टाइम होता था। टाइम ही नहीं था, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं तुमको कभी गलत मैंने बोला ही नहीं। मैंने गलत बोला उनको जिन्होंने बोला कि पेपर 2 घंटे में करने लायक था ही नहीं, और तुम इतने बड़े अंधभक्त निकलोगे उनके, तुमको सच में लगता है 2 घंटे में करने लायक नहीं था। ये देखना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या होता है, वर्क डन सेम दिया है तो पी डेल्टा बी सेम, प्रेशर भी सेम है तो वॉल्यूम सेम, तो वॉल्यूम सेम तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, ऑनलाइनर क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का एज इट इज कॉपी पेस्ट है। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार सॉल्व किया है, और ये एलन के मॉडल में तो ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है, ठीक। ये भी एनसीईआरटी, ये सब तुमको, ये देखो बी मैक्स इक्वल टू, ये पूछा था ना, बी मैक्स इक्वल टू ये ओमेगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2, क्योंकि बी मैक्स सेम दिया हुआ है, ओमेगा के जगह रूट में के वाई एम रख दो, खत्म, वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, कहाँ हार्ड था यार पेपर, टाइम नहीं था तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा सारा टाइम बायोकेमिस्ट्री खा गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। ये वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ फिजिक्स की एनालिसिस वाली, देख सकते हो, ठीक। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आई क्विट नाम से होगी यूट्यूब पे, आई क्विट, उसको देख सकते हो। बाकी आओ मैं तुमको एनसीईआरटी दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो आ जाओ दिखाता हूँ मैं। तो देखो ये लिखा होगा क्या, AB142G2, ठीक। चलो ये मेरा ही है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो फिजिकल वर्ल्ड था, ये देखो ये सब भी मैं पढ़ रखा था। इसको क्या मुझे लगता था कि यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। इधर देखो ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, इस पहले वाले चैप्टर का कोई मतलब, देखो ये मैंने सब पढ़ रखा था। CV रमन ने क्या किया था, MN साहा, SN बोस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ पढ़ रखा था मैं, ठीक। ये देखो बिगेस्ट फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये देख रहे हो, ये सब यहीं पे लिखा हुआ था। यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा था SCUG, मैंने याद किया था CUG, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे करके याद किया था, ठीक है। ये देखो अब दूसरा चैप्टर तुम्हारा था मोल कॉन्सेप्ट, यही था ना मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो कैसे पढ़ा था, ये सब कुछ लिखा था, डेसिमल सिस्टम, ये देखो ये रेडियन, यहाँ पे देखो सीजियम 133 एटम, जैसे बायो तुम लोग पढ़ते हो ना, देखो वैसे देखो यहाँ पे सारा कुछ सॉल्व किया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ देखो, हर एक क्वेश्चन ये नीट 2020 में पूछा गया था, मैंने लिखा था नीट 2020 में पूछा गया है, ठीक। आगे देखो ये सारी चीज़ें तुम बस देखते जाओ, ऐसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को, पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था रैंडम एरर वाला, इरेगुलरिटी वाला जो आया था, ये तुम्हारा आया था किस में, नीट 2023 में या नीट 2024 में आया था, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस वाला, देखो ये क्वेश्चन आया था ना, ये भी देखो सब हाईलाइट किया हुआ था मेरे में, ठीक है। और तुम लोग बोलते हो मुझसे 10 क्वेश्चन नहीं मिलता, मेरे भाई पूरी फिजिक्स ही पढ़ा चुका हूँ, पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, और पूरी की पूरी जेईई से क्वेश्चन ऐसे ऐसे ट्रिक से सॉल्व कराया हूँ, जो क्वेश्चन तुम एक पेज में करोगे वो 30-30 सेकंड में 10-10 सेकंड में सॉल्व करवा के छोड़ चुका हूँ, ठीक है। जाके जिसको भी डाउट हो एक बार अवतार सीरीज को देख लेना, ठीक। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, सब किए गए थे। देखो ये भी 2020 में आया था, 2020 में आया था, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, ये देखो ऑर्डर वगैरह कैसे निकालते हैं, ये जो प्रतीक सर हैं अनअकैडमी के, उनसे मैंने पढ़ा था वन शॉट से, उस टाइम पे मैंने लिखा था इसको, ठीक है। ये देखो पूरा ये सब सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो ये सारा चीज़ देखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ये जो मार्क किया गया है ना, ये जो मार्क किए हैं, ये देखो ये डी वाला इसको दोबारा करना था। ये देखो रिवाइज लिखा ना, रिवाइज, ये सब वो जितने भी मार्क किए हूँ क्वेश्चन, ये मुझे दोबारा करने थे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट लिख दिए हूँ वो सारे दोबारा मुझे करने थे, ठीक है। ये देखो समरी भी पढ़ा हुआ था पूरा, ये पहले चैप्टर का दिखा रहा हूँ अभी।
ये देखो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, ये देखो इम्पॉर्टेंट, ये मार्क किया हुआ क्वेश्चन, जितने मार्क किए हुए क्वेश्चन थे वो मुझे करने थे। और दोबारा अब आ जाओ मोशन स्ट्रेट लाइन, ये देखो यहाँ पर भी पूरी चीज़ लिखी थी ऑर्डर वाला चीज़ें। अब मोशन स्ट्रेट लाइन को तुम जब देखोगे तो वही सेम सारी चीज़ें फिर से तुमको दिख रही होंगी, सारी की सारी चीज़ें देखो सब ऐसे ही पढ़ा गया है, ठीक है, जैसे पूरा हर एक चैप्टर को ऐसे, ठीक। ये देखो सारी चीज़ें ऐसे ही, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 सेकंड 2 सेकंड सब सॉल्व किया हूँ अपने मेथड से। ये फ्री फॉल का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे गैलीलियो ला, ये मेरे से गलती हुआ था, 1357 का रेशियो मैंने गलत मार्क कर दिया था, ठीक। आगे देखो, अब तुमको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये ज़रा देखना, यही क्वेश्चन आया था ना तुम्हारा। ये देखो ऐसा नहीं है मैंने अभी पेन से मार्क कर दिया है, ये देखो पेन, ये पुराना ही पेन है, एक ही पेन होगा। देखो पेन के तुम चटक से भी पहचान सकते हो, जो मैंने सॉल्व किया एक ही पेन से किया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। और यहाँ पे देखो देखो क्या लिखा है, 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। और देखो मैंने कितनी बार गोला मार रखा है, ये पहली बार मैंने गोला मारा था, दूसरी बार सॉल्व किया हो तो ये स्क्वायर मारा है। ये मेरी तरीका था, 2 बार सॉल्व करने के बाद अगर ना समझ में आए तो पहले गोला फिर स्क्वायर मारना, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने कर भी रखा था, और ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन बस डाटा चेंज करके तुमसे इस बार पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करे गए हैं, ठीक है। ये देखो सारा क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन तुम देखो, एडिशनल एक्सरसाइज के भी मैंने क्वेश्चन कर रखे थे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है ना, मतलब ये मुझे करना था। यहाँ देखो ये क्वेश्चन किया था ना, ये किया था, ठीक। आगे देखो देखो ये सब भी क्वेश्चन कर रखा हूँ। और तुम जैसे चूजे, चूजे बोलता हूँ सारे बच्चों को नहीं, जो जानते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, दिल में मत लेना। लेकिन वो बच्चे जो आगे फालतू का निगेटिविटी फैला रहे थे, बोल रहे थे 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तुम खुद सोच के देखो यार, कोई लड़का ये सब क्वेश्चन कोई करके बैठा हुआ है, जी मेंस तक के क्वेश्चन फोड़ सकते हो इसको करने के बाद, ठीक है। ये मोशन इन प्लेन देखो, वेक्टर देखो, ये सारी चीज़ें जितनी थियोरी थी ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ट्रिक भी लिखा था, के फाइनल जो होता है के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। tan अल्फा इजकल टू हाफ tan थीटा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक। ये सारी ट्रिक देखते जाओ। 4h इजकल टू r tan थीटा होता है अगर वो तुम्हारा एंगल वगैरह सेम होता है तो। यहाँ पर भी देखो ये भी ट्रिक वाला सारा लिख रखा हूँ यार, क्या तुम पूछोगे जो इसमें ना लिखा हो। ये देखो सारा क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया गया है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हो। ये देखो क्या लिखा है, लास्ट लैप, मतलब लास्ट लैप पे मुझे ये रिवीजन करना था 4.1 को, और इम्पोर्टेंट भी मैंने लिख रखा था, ठीक। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को, ठीक है। इंटरेस्ट निगेटिव पॉजिटिव, तुम्हारा एक क्वेश्चन और था ना, ये देख रहे हो सारे क्वेश्चन को किया गया है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन और तो तुम्हारा मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क वगैरह काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये सब इसमें इस तरीके से पढ़ा जाता है एनसीईआरटी, ठीक है। जितना तुमको ज़रूरी हो सब लिख लो। यहाँ पे देखो किलोवाट आवर में कितना होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली अपोजिट मोशन में कितना आता है, ये सारी कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है। अब तुमको 2-3 क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ। ये तो पहला पार्ट था, ठीक है। तुमको दूसरा पार्ट खोलता हूँ, दूसरा पार्ट हमारा, ठीक है। इसमें ज़रा देखो ये क्या है तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब जरा इसको देखो एक बार भैया, देखो भैया दिखाओ तो। तुम जिस तरीके से बायो पढ़ते हो उस तरीके से फिजिक्स पढ़ता था मैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी, और तुम बोलते हो मुझे कि मुझसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं लेगा। कितने बड़े चूजे हो, कितने मतलब किस डिल्यूजन में तुम जी रहे हो। एक बार देखो इस तरीके से कभी पढ़ा तुमने एनसीईआरटी, इस तरीके से पढ़ा तुमने कभी। ये किसी जूनियर का नहीं है भाई, ये हैंड राइटिंग मेरी है, सब कुछ मेरा ही है। मरकरी थर्मामीटर कितने तक 360 डिग्री सेल्सियस तक नापता है, ये कहाँ से डाटा लिखा गया है। एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जे मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत पुराने क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता था तो एक्स्ट्रा डाटा को ऐसे लिखता था, ठीक है। ये तुम देखो, ये देखो सारे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा था, इसको सॉल्व करना था मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें, आगे बढ़ो। ये देखो लोड कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, हाइट राइट जो भी चीज़ थी यहाँ पे। ये देखो ये भी याद किया था, WL3 4BD क्यूब गामा, ठीक है। और ये ज़रा देखो एक बार ऐसे सॉल्व किया जाता था हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। करो ना भाई, ऐसा तुम भी करो, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो। क्यों डिलीजन में जी रहे हो, क्यों एडवांस से क्वेश्चन के चक्कर में पड़े हो भाई। क्या नहीं है इसमें जो तुम्हारे एडवांस में है, तुम्हारा इसमें क्या नहीं है। ये देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है सारे चैप्टर्स का, और तुमको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो रुक जाओ बस सेक्शन, ये क्वेश्चन तुमसे इस बार पूछा गया। देखो मिड पे तुमसे एक बार यहाँ का एक बार यहाँ का रेशियो पूछा था, और ये 2 पर। ये बात मैंने ट्रिक भी बता रखी थी यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख रहे हो तुम खुद से देखो एक बार, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आ जाता और मैं सॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको कहाँ गया ये काइनेटिक थ्योरी अब कैसे जाना, यही है ना। जरा इसमें देखना बाबू मेरे, इधर आओ जरा दिखाना इसको। ये देखना 13.4 ऑक्सीजन सिलेंडर और वॉल्यूम 30 लीटर, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे इस बार पूछा गया है। देखो मैंने वहाँ पे क्या लिखा था,
सेंटीमीटर क्यूब, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। उसके बाद 15 ATM था, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, कुछ ऑक्सीजन को विड्रॉन किया। एग्जैक्ट क्वेश्चन तुमसे इस बार पूछा गया। तुम देखो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया कि नहीं, एक बार दिखाओ जरा, दिखाना भाई एक बार, ये देखना क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं। और मैंने इस पर इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा था क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पहली बार में ही सॉल्व हो चुका था। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे उनको देखो सब मैंने मार्क किया हुआ था, दोबारा करने में नहीं सॉल्व हुए थे उनको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। और तुम आगे मुझसे क्या बोलते हो, भैया, बाबू, दीदी, तुमसे तो एक क्वेश्चन भी नहीं होने वाला है। कौन बोलता है ये? तुम आगे बोलते हो। तुम जो 2-4 बच्चे हो, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ ही बच्चे थे, ठीक है, जिनको ये लगता है कि मुझसे जो है 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो मैं अब तुम लोगों के लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जिनको अभी भी ये लगता है कि मुझसे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि इसके 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, इसका ऐसा, इसका वैसा, ये वो नहीं करवाता, ये नहीं करवाता। भाई, जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिन्होंने किया वो सिलेक्ट हो चुके हैं, और जो बच्चे कर रहे हैं वो भी सिलेक्ट होंगे। तुम्हारे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने वीडियो इसलिए दिखाई क्योंकि लिटरली चीज़ें ज़रूरी थी तुम्हें दिखाना। क्योंकि सच में यार पेपर लिटरली हार्ड नहीं था, बस वन लाइनर सारी चीज़ें थी और कुछ कुछ क्वेश्चन थे लेंदी, जो टाइम होते तुम कर लेते। 35 से 40 क्वेश्चन तुमसे करने लायक थे, लेकिन तुम कर नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, टाइम की किल्लत थी, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन ही थे, ठीक। उसके लिए परेशान नहीं होना है, अपने बेसिक पे फोकस करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो और नीट के ही क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। नीट के ही क्वेश्चंस लगाओ और नीट के क्वेश्चन अच्छे से लगाने के बाद लास्ट में अगर तुम कहोगे तो जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड मार्क करवा दूंगा, वो लगाओ, उसी को अच्छे से करो, उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक। बस यही कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो ये मेरा ही था, ठीक है, सारा कुछ तुम्हारे सामने था, मैंने तुमको दिखा दिया कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब तरीका बता दे रहा हूँ कैसे तुमको पढ़ना है। जैसे तुम कोई चैप्टर पढ़ लिए, कोई भी चैप्टर, जैसे तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड तुमने सर से पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद एनसीईआरटी खोलो, मार्क करो कि सर ने क्या नहीं लिखवाया, क्योंकि सर तो एनसीईआरटी सारा कुछ लिखवाए नहीं होंगे, जो नहीं लिखवाए हैं इसे मार्क करो। अगर तुम मार्क नहीं करना चाहते हो तो इसकी पूरी जो मैंने यहाँ पर बन रखा है ना, इसकी सारी PDF मैंने बना के हाईलाइट करके टेलीग्राम पे डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। बस उस PDF को देखो, उसको मार्क कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो कि भैया ये चीज़ है, अच्छे से इसको पढ़ो, इसको मार्क कर लो। उसके बाद जैसे चैप्टर तुम्हारा एंड हो जाए, चैप्टर एंड होने के बाद एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए, पहले तो इसको साथ साथ में पढ़ते रहो। जैसे सर ने मान लो आज तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा दिया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तक तुम एनसीईआरटी उसी दिन खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाए तुम्हारा, तब तुम ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन तुमसे दिए हुए हैं ना, ये क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने लगा रखे थे, ठीक है, लगाना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारा कंसेप्चुअल बिल्डअप बहुत स्ट्रांग होगा, तुम्हारे जितने भी वीक पॉइंट है सारे दूर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से तुम इन सारी चीज़ों को कवर अप कर ले जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। एक एक चीज़ ऐसे ये अगर पूछ ले तुमसे, आधे बच्चे गायब हो जाएंगे, जबकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और पूछेगा भी, आज नहीं तो कल पूछेगा, एनसीईआरटी में दिया तो पूछेगा ही, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमसे कई बार पूछा गया होगा, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, अच्छे से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको मार्क कर लो, ठीक है। एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करोगे तब भी कुछ बनेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज से भी नीट 2023 में जो म्यू वाला क्वेश्चन था, म्यू1 एटम वाला जो चैप्टर था, उसमें से तुमसे एडिशनल एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन पूछा था। तुम एडिशनल एक्सरसाइज के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लगा सकते हो, और कौन कौन से क्वेश्चन तुमको लगाने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, ये भी मैंने शॉर्ट्स बना के डाल रखे थे। और जो PDF हाईलाइट करके दिया हूँ उसमें मैंने शॉर्ट्स जो बनाए उसमें बता रखे हैं कि इस चैप्टर से तुमको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये तुमको करना है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से चैप्टर के साथ साथ में करते चलो, और जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहे हैं उनको मार्क कर लो, उनको कलर कर लो, ताकि अगले वाले टेस्ट में या अगले फिर से तुमको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, और किसी को जज ना करो, बस यही कहूँगा, भक्ति करो, अंधभक्ति ना करो। अगर कोई चीज़ गलत है, भले तुम्हारा देवता है, उसको गलत क्यों नहीं कर रहा है, उसको गलत कहने की क्षमता रखो। अगर तुमसे आके इतना बड़ा टीचर ये बोल रहा है कि 2 घंटे में फिजिक्स का पेपर करने लायक नहीं था, और तुम उस बात को मान के हुआ कर रहे हो, सियारों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह तुम हुआ कर रहे हो, तो तुमको बेवकूफ़ी में बोलूँगा, ठीक है। चाहे तुमको बुरा लगे, चाहे तुमको सही लगे, ठीक है। बटरिंग करने आता नहीं है, जो सही है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है। कभी अगर मैं घर जाऊँगा भी रक्षाबंधन में, तो
ट्वेल्थ की अगर वहाँ पे मिलेगी तो ट्वेल्थ वाली भी तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। ट्वेल्थ का मैंने कैसे सॉल्व किया था, खास करके इलेक्ट्रो, और तुमको मॉडर्न दिखाऊंगा किस तरीके से पढ़ा था, क्योंकि वो वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। खास करके अगर बुरा लगा हो तो ज़रूर करना, ठीक है। बुरा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ही शेयर कर देना यार। देखो ये एक यूट्यूबर है, कितना पागल है, कितना बच्चों को डांटता रहता है, कोसता रहता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।